भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संघातीता च ये च संघानागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य सत्संग, तो इन संघ गुणों को धारण करते हुए सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, अपने भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को अभिवादन करते हुए आषाढ़ हो, इस आषाढ़ समारंभ जो बहुत सारी घटनाओं को इंगित करने वाला यह उत्सव लगभग सारे विश्व में बुद्ध शासन में सभी बुद्धों ने इसी आषाढ़ी पूर्णिमासी को धम्म चक्र प्रवर्तित किए। भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य में जितने सारे सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं, केवल सम्यक संबुद्ध ही धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं और अन्य कोई नहीं। यह आषाढ़ हो, आषाढ़ पूर्णिमासी को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। लगभग अनेकों देशों में अनेक परंपराएं, न जाने महाकारुणिक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान वगैरह वगैरह अन्य 16 जो 18 प्रकार के संप्रदाय में बढ़ गए और नानाविध प्रकार के संप्रदाय में बढ़ने के बावजूद भी ये आषाढ़ी पूर्णिमा धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ही मनाई जाती है, आज भी मनाई जाती है। इस जम्बूद्वीप में प्रतिक्रांति हुई। जब प्रतिक्रांति हुई तो बुद्ध धर्म में, बुद्ध शासन में जो चढ़ाव उतार आया करते, उन चढ़ाव उतारों में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। तो यह सारे चढ़ाव उतारों का सामना कैसे किया जाए, इस युग में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी आए और इन चढ़ाव, बुद्ध शासन के चढ़ाव उतारों का सामना कैसे किया जाए। बुद्ध धम्म यह तो क्रांति है, जो मनुष्य समाज को आमूल बदलने वाला यह ज्ञान, जो संबोधि ज्ञान, इसी संबोधि ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य समाज का कल्याण हो सकता है, उनका उत्थान हो सकता है। सभी अंगों से, चाहे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी अंगों से वह परिपूर्णता प्राप्त करने की जो ऊंचाई है, वह ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आमूल बदल ला करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, अपनी भी हानि ना और औरों की भी हानि ना करे। ऐसे एक मनुष्य जो आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए वह बढ़ा जाता है, जो ऐसे मनुष्य जो नियमित रूप से वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमोही होकर के काया, वाचा, मन के द्वारा कर्म करता है, तो मनुष्य की जड़ से स्वभाव बदलता है। वह व्यक्ति श्रद्धा मूलक चरित्र वाला बनता है।
तो यह धम्म चक्र जब प्रवर्तित करते हैं तो आर्य सत्य का तीन शरणों के विषय में वह श्रद्धा का बीज, जो बुद्धि का बीज कैसे बोया जाए और आर्य सत्यों का साक्षात्कार जो मार्ग है किस मार्ग से किया जाए, यह कथन धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में जो पहला उपदेश भगवान का कहा जाता है। ये की बुद्ध की बात नहीं है। जो भी बुद्ध भूतकाल के हुए, वर्तमान के या भविष्य काल के होंगे, वे सभी बुद्ध यह आषाढ़ पूर्णिमासी को ही धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं और अन्य कोई नहीं, क्योंकि यह मक्तेदारी केवल सम्यक संबुद्ध भी होती है। प्रत्येक बुद्ध अपनी जीवन यात्रा में 10 पारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए जो 20 ऐसे पारमिताओं के गढ़ों की परिपूर्ति करते हुए वे भी स्वयं गुरु ही होते हैं। लेकिन उन दिनों देवता या मनुष्य लोग, उनमें यह बहुत जो बुद्धि के बड़े कमजोर होते हैं, वो इतने मूढ़ होते हैं कि वह ठीक से सुना नहीं करते, तो सद्धर्म धारण करने में कितनी बहुत दूरी है। इसलिए जब प्रत्येक बुद्ध जहां उत्पन्न होते हैं तो वह अकेले ही उत्पन्न होते, वे भी धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं करते। चाहे सावक बुद्ध हो जिन्होंने अर्हत्व प्राप्त किया हो, वे सावक बुद्ध भी धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं करते। जो धम्म चक्र अनुप्रवर्तित करने वाले, वे केवल भगवान बुद्ध के जो अग्र सावक होते हैं, धम्म शासक होते हैं। तो वह अग्रणी जो होते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, इनके जीवन काल में धम्म चक्र अनुप्रवर्तन पूज्य आचार्य वह सारिपुत्र महास्थे। तो यह उनकी मलकियत होती है और अन्य कोई धम्म चक्र अनुप्रवर्तित नहीं कर पाता। लेकिन फिर से त्रिपिटक में हमारे रेडीमेड शब्द मिल जाते हैं, कहीं के कहीं बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हमारे व्यवहार में दिख पड़ता है। जो भी जानकार लोग, उनमें कोई तब्दीली आ गई तो बहुत सारी विभिन्नता आ गई, तो बहुत सारी मिथ्या बाउंडर में मिथ्या भ्रम और भ्रांति में जीते रहते हैं। तो सम्यक ज्ञान की धारणाओं के आधार पर सद्धर्म को समझने में भी बहुत खामियां होती है। ये भी जो अपनी ही खामियों का जो प्रदर्शन होता है, तो ये मिथ्या दृष्टि की ये प्रभाव में आ जाते हैं, जिसे आगे बढ़ने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्ध शासन की जो नींव है, जब भी कोई सम्यक संबुद्ध हुआ करते तो उनके लगभग अलग अलग घटनाओं में, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम की जो जन्म की कहानी, यही आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा, अपने माता के कोख में एक समय के यह बोधिसत्व के जीवन काल का जो तापस सुमेध से होता है, तो आखिरी का जीवन काल जो उनका नाम संतोषिता था, आखिरी का जीवन छोड़ करके, त्याग करके सफेद हाथी के रूप में महामाया के ख्वाब में जाते हैं और माँ, मैं इस
पृथ्वी तल पर मैं आखिरी का जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी माँ बनोगी? तो इस तरीके से यही पूर्णमासी है जो अपने माता के कोख में प्रवेश करते हैं, तो वही आषाढ़ी पूर्णिमा कही जाती है, जिसे वर्तमान जीवन का सिद्धार्थ गौतम के व वर्तमान जीवन का प्रथम क्षण पटिसंधि। तो इसी तरह 10 महीने का यह गर्भ में रहते और 10 महीने के बाद वह जन्म लेते हैं। लेकिन जो जन्म का जो प्रथम क्षण माना गया है, पटिसंधि क्षण, जब इसी आषाढ़ी पूर्णिमा से को अपने माता के कोख में प्रवेश करते हैं। आयु के 29वें साल में महाभिनिष्क्रमण होता है। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद धम्मचक्र प्रवर्तित करते इसी आषाढ़ी पूर्णिमा से को संघ की उत्पत्ति होती आषाढ़ी पूर्णिमा से को ही, और भगवान के और भिक्षु संघ के वर्षावास का प्रारंभ होता है आषाढ़ी पूर्णिमा से ही। यह लगभग 5 घटना सभी बुद्धों के काल में एक समान घटनाएं हुआ करती, सभी भूत, वर्तमान और भविष्य। इन बातों को बड़ी बखूबी से समझे। इसीलिए जहां तहां जो सफेद सफेद कपड़े पहनने वाले जो उपासक और उपासिकाएं, जब प्रतिक्रांति हुई इस देश में, तो सफेद सफेद कपड़े महारठ, जिनमें 1250 बुद्धिस्ट राजाओं ने राज किया। तो पंढरपुर ऐसे स्थल था महाराष्ट्र का, जिसमें सम्राट अशोक के काल में ही तीसरे महासंगीति के बाद मोगली पुत्र तिष्य, जिन्होंने सम्राट अशोक द्वारा जो 84,000 धम्म स्कंद के आधार पर 84,000 महास्तूप बनवाए, 84,000 जो स्तंभ बनवाए, 84,000 अभिलेख खुदवाए, 84,000 शहर में, जहां जहां 84,000 शहरों का निर्माण किया, जिस जगह भगवान के स्तूपों की निर्मित की 84,000, उनमें वह भी पंढरपुर का स्तूप तीसरे संगायन के बाद मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा, जो ग्रीक यूनानी भिक्षु जो थेर था, जो अरहत थे उन दिनों, महाधम्मरक्षित उनका नाम, उन्हीं के ही उनको महारठ में भेज दिए। ऐसे महावंश में ये बात आई। इतना ही नहीं कि इन्हीं के ही नेतृत्व में चंद्रभागा नदी के तट पर, वही भीमा नदी, चंद्रभागा नदी के तट पर जो विहार बनवाया, वह मूर्ति जो है वह ग्रीक से ही लेके आए, वो टोप है वो भी ग्रीक से ही लेके आए। अभी वो जो ओरिजिनल जो मूर्ति है वह लगभग 20-30 किलोमीटर के उस पार पंढरपुर के ही भाढ़ा इस गांव में वह असली मूर्ति है। अलग अलग पुरातत्वविदों के अनुसार बहुत सारी बार वह अदला बदली की गई, तो वह जो पौंडरीक नाम ही यही महाधम्मरक्षित इसी भिक्षुओं ने रखा था, पौंडरीक।
यानी सफेद कमल, सफेद कमल पर जो स्थित प्रज्ञ है वही पांडुरंग, वही पंढरीनाथ, जिसकी काया 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से परिपूर्ण है, जो पंढरीनाथ कहा गया है। जो वह पौंडरी, बाद में पंढरपुर, मतलब इतने सारे सफेद कपड़े पहन पहन करके लोग आते हैं, जो उपोषण, जहां से तीन महीने का उपोषण किया करते थे। कुछ उपासक जो पूर्णमासी, अमावस्या या अष्टमी के उपोषण करते थे, कि महाराष्ट्र में 14,000 भिक्षु लेकर के वहीं पर उसी विहार में रहते थे। उस विहार का नाम ही जो भदंत महाधम्म रक्षित महाविहार, ऐसे ही नाम था। यह महावंश में यह बात लिखी हुई है। 14,000 भिक्षुओं को लेकर के वहां पर रहते थे और धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया करते थे। प्रतिक्रांति होने के बाद न जाने जितनी तब्दीली आई, हर त्योहार जो लगभग 15-15 दिन में आने वाले हर त्योहार का विकृतीकरण हुआ। जैसे पुष्यमित्र सिंह द्वारा सम्राट बृहद्रथ की आखिरी के मौर्य राजा, उनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई। पहले तो दशहरा, ये 10वां राजा था, मौर्य राजा 10वां राजा हर गया, मतलब विजयादशमी के दिन, जिस दिन सम्राट अशोक की दीक्षा हुई थी, तो वही दिन चुन लिया और उसी दिन सम्राट बृहद्रथ को उनके हथियार छीन लिए गए, उनको नजरबंद कर दिया गया। इसलिए 10वां राजा हर गया, इसलिए दशहरा कहने लगे। राम रावण की कहानी हमारे माथे मारी गई। रावण बोले तो वह लंका में कोई रावण वावण का आता पता नहीं है। कोई वह उस पत्थर पर राम लिखने के लिए गया नहीं, और वह पत्थर पानी पर कोई ऐसे ठहरा नहीं। अभी तो 2 व्हीलर से जा सकते हैं लंका में, 2 व्हीलर से जा सकते हैं। बड़ा कहानी होती है, लेकिन 10 राजा जो मौर्य राजा, वही रावण। असली लंका तो पाटलिपुत्र ही है। जो पाटना आज बिहार की राजधानी, जो गांधी मैदान, जो बड़ा मैदान, वही अशोक वन था। जो रामायण में जो लिखी बात मिल जाती है, तो वह अशोक वन ही, जो पाटना का आज का जो गांधी मैदान, वही अशोक वन था। अब यह बात जो धम्म लिपि में जो अभिलेख लिखे हुए अशोकाराम में, पाटना में, उसमें ये बात आती है कि चंद्रभागा, तीसरे संगायन के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर जो विहार बनवाया, मूर्ति वहां पर फिट की गई, धम्म लिपि में वो लिखी है ये बात, बता। और महावंश में ये बात आई है, अनुपिटक का भाग है। और अलग अलग एक ही नहीं, तो अलग अलग देशों के अलेक्जेंडर कनिंगम से लेकर एलन, यहां तक के सभी पुरातत्वविदों ने यह पंढरपुर का, ये विठल का मंदिर बुद्ध का ही विहार है। यहां तक कि जो प्रबोधनकार ठाकरे, जो विवेकानंद जी हो, इन्होंने भी यह पंढरपुर का मंदिर हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो और अन्य, यहाँ तक के अभी अभी जो सोमनाथ एक टीचर है डॉक्टर वीना जैन, वो पुरातत्वविद है, दिल्ली की सारी टीम गई थी, तो दिल्ली की वह टीम जो सोमनाथ में चली गई, और सोमनाथ का जो मंदिर है वही बुद्ध विहार है।
उनके नीचे 3 मंजिल विहार है। ये पुरातत्वविदों का कहना है। डॉक्टर विलास खरात जी ने, प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात जी ने हाईकोर्ट में केस भी दायर की इसके विषय में। वो चलती रहेगी, लेकिन वो देने वाले नहीं है। कौन से मंदिरों के लिए लड़ाई करेंगे? सारा जीवन इसी में ही गुजरेगा। 134 साल बीत गए, 35वां साल लग गया। महाबोधि मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है, अभी तक मिलेगा इसका भी भरोसा नहीं है। लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि सरकार देने के लिए राजी नहीं है। अभी वो भी भला समझ रहे हैं कि इस कानून को बदलने में क्यों बदलना चाहते हैं, ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं। एक बात की खूबी कि डॉक्टर बाबा साहब यह बोधिसत्व का महाकुशल चित्त कैसे काम करता है। जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है, देश है, उनके घटनाकारों ने जो भगवान की कूटदंत सुत्त में जो भगवान ने उपदेश किया राजा महाराजाओं को, इसीलिए राजा महाराज जब धार्मिक होंगे तभी लोगों का कल्याण करेंगे। उनके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की सजावट करने में अगर कामयाब राजा रहते तो वो धार्मिक राजा कहलवाया गया। देव वस्तु काले न सस्य संपत्ति हेतु जफीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। इसलिए इस देश के झंडे पर, तिरंगी झंडे पर चौथा रंग गढ़वा है, जो धम्म चक्र कहा गया। मतलब धम्म चक्र पवत्तन, अगर धम्म चक्र घूमता है तो ही भव चक्र को, लोक चक्र को, दुख चक्र को तोड़ सकते हैं। अगर राजा, देश का राजा धार्मिक बना तो यह भगवान का जो पहला उपदेश, जिस उपदेश में यह केवल एक के लिए नहीं तो पूरे देश के मानव जाति के लिए यह कल्याणकारी मार्ग है। यह कल्याणकारी मार्ग प्रत्यक्ष रूप में राजा ही अगर इस्तेमाल नहीं करेगा, राजा इसको अमल में नहीं लाएगा, तो भला लोगों का कल्याण कैसे कर पाएगा। इसलिए बाबा साहब के चित्त में यह बात पनपी, इसलिए तिरंगे झंडे पर यह चौथा रंग गड़ाए धम्म चक्र। राष्ट्रपति के निवास स्थान पर धम्मचक्र पवत्तनाय लिखा, पहला ही उपदेश। राष्ट्रपति के निवास स्थान में भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति रखी, किसी ने विरोध नहीं किया। इवन लोकसभा और राज्यसभा के कुर्सियों के पीछे धम्मचक्र पवत्तना यह लिखा। 4 सिंहों की जो राज मुद्रा है, जो इस देश को प्रदान की, ये भिक्खु संघ का प्रतीक है। जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमासी को ही यह वर्षावास का प्रारंभ होता है। वर्षावास का प्रारंभ होता है, अलग अलग भिक्षु वर्षावास के लिए जाते हैं। तो 8 महीने भिक्षु घूमते हैं, कभी 3 महीने का, कभी 4 महीने का। जब वर्षा होती है तो भाई कीड़े मकोड़े ऐसे मर जाते हैं, तो इसलिए भिक्षुओं ने 3 या 4 कभी आते हैं तो 3 महीने का अपना स्वयं अधिष्ठान कर लेना चाहिए। इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं चाहिए। 7 दिन की छुट्टियां होती है, तो इसलिए नियम बांधे गए। जैसे अमावस के दिन से पिछली पूर्णिमासिक तक, आज तक जो तैयारियां चलती है, तो महाराष्ट्र में भी ये तैयारियां, जहां भिक्षुओं को ये वार्षिक साटिका लेकर के जाया करते थे। अलग अलग निगम के, शहरों के, देहात के लोग पंढरपुर में जाया करते थे एकादशी के
और ये वर्षिका वश्य साटिका दान दिया करते थे। और वह अपने अपने गांव में भिक्षुओं को 3-4 महीने के लिए वर्षावास के लिए लेकर के जाया करते। और अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक जब वर्षावास के समापन के ये कठिन दान के कार्यक्रम होते तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर पंढरपुर में कठिन दान का बहुत बड़ा उत्सव होता था। इसलिए सफेद सफेद कपड़ों में जाने वाले जो वारकरी है, चाहे लिंगायती हो या महानुभाव पंथी हो या भागवती पंथी हो या नाथ पंथी हो या लिंगायत पंथी हो, सभी लोग उन दिनों सफेद सफेद कपड़े पहन करके जाया करते। तो मतलब ये उपासक उपासियों का जत्था वहां आषाढ़ी एकादशी को जाया करते थे, वशिका साटी का दान दिया करते थे और भिक्षुओं को अपने अपने गांव में, नगर में, निगम में ले जा करके 3 महीने या 4 महीने के वर्षावास के बाद में अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक जब कठिन दान के कार्यक्रम हुआ करते, आखिरी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम वहां पंढरपुर में हुआ करता था। और इसलिए यह महाराष्ट्र में यह वारकरियों की इतनी बड़ी पैमाने पर अलग अलग साधु संतों ने यह तो बुद्ध ही लिखा है, लेकिन किसी ने क्या लिखा है इससे पुरातत्व वैज्ञानिक को जो लोग जो आधार दिया करते वो बड़ा मूलाधार माना जाता है। इसलिए 84,000 महाविहार कहाँ गए? बाबा साहब ने पहली बार सवाल उठाया था और मैं सिद्ध करूंगा कि यह पंढरपुर का मंदिर भी और बुद्ध का ही विहार है। तो बाबा साहब चले जाने के बाद में अभी वो तो प्रपंच ऐसे ही अड़ा हुआ है। हम लोग 12 साल से हम लोग कोशिश में लगे हुए, तो अभी तक तो डिमांड की नहीं, ना केसेस भी डाली, लेकिन ये चारों घटनाएं, जो 5 घटनाएं, जो उनका जन्म, बोधिसत्व का जन्म, उनका महावीर निष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन और जो वर्षावास का प्रारंभ होता है बुद्ध के और भिक्षु संघ के, और संघ की उत्पत्ति होती है, ये 5 घटनाएं इसी पूर्णिमासी के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन हुआ करती है इस बुद्ध शासन में। जैसे कि कैंडी में यह बोधि वृक्ष, कैंडी में यह जो दंत धातु यह ले गए थे, बोधि वृक्ष भी ले गए थे, तो इसी पूर्णिमासी से। इतना ही नहीं, जो अलग अलग अपनी माता के कोख में प्रवेश करने के बाद जिस पूर्णिमासी पे प्रवेश किया, तो अपने माता के ऋण से मुक्त होने के लिए उन्होंने जो 7वां वर्षावास किया वह तावंतिसा देवता लोक में, जहाँ देविंद शक इन्होंने निमंत्रित किया था। फिर वे तावंतिसा देवता लोक में उनकी जो माता, उन्हें काया त्याग के बाद में उन्हें देवपुत्र करके जन्म लिया था देवताओं में, वो भी आए थे इस। और यही 7वें आषाढ़ी पूर्णिमा से के दिन अपनी माता के ऋण से मुक्त होने के लिए वो देवता लोक में देवपुत्र करके उनकी माता ने जो जन्म लिया था, तो वह वर्षावास में अभिधर्म की जो देशना दी और वह जब श्रोतापन्न हुई तो माता के ऋण से वे मुक्त हो गए। तो इतनी सारी घटनाओं का जो हमें इस आषाढ़ समारंभ में जो हमको यो दिख पड़ता है, लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तन जो भगवान ने प्रथम उपदेश दिया, हर सम्यक संबुद्ध प्रथम उपदेश देते धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, तो ये बात राज्य स्टेट सोशलिज्म, यह राजा ने यह धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश लोगों को, यह ज्ञान है। धम्मचक्र अगर प्रवर्तित करते हैं भगवान, तो आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए 3 शरणों में प्रतिष्ठित हुए, वे अपने मन के स्वभाव को, जड़ को कैसे बदलेंगे,
आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार ये करने वाला मार्ग क्या है? यह 8 अंगों वाला मार्ग, यह इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में प्रकाशित किया। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, कोई हो सम्यक संबोधि को प्राप्त करने वाले महापुरुष होते, इतना कठिन धर्म कौन समझेगा? तो ये बात नकारात्मक आती है, जाने दो, अभी क्या करना है। अब लोग हैं देवता लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, क्या है, बहुत कठिन है, कौन समझेगा। तो यह बात सहमपति ब्रह्मा, जो ब्रह्म देवताओं के राजा होते, तो वह सहमपति ब्रह्मा वह अंतर्धान होकर के आते हैं बोध गया में 7वें सप्ताह, और भगवान 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए, भगवान आप ऐसे वंदना करते हुए याचना करते 3 बार कि भगवान आप नकारात्मक ना सोचे, कोई व्यक्ति, कोई देवता या मनुष्य लोग दुखी हुए दुख में नहीं रहना चाहते, मैं आपको याचना करता हूं कि आप धम्म को प्रकाशित करें, प्रतिष्ठित। तो तब कई भगवान बुद्ध यह सद्धर्म का प्रचार हेतु देखते हैं कि किसको देना है, कौन कौन होशियार लोग हैं। भृगु ऋषि देखते हैं जिनके पास जाकर के बड़ी कठिनाई वाली वो साधनाएं सीखी थी, तो काया क्लेश वाली साधनाएं सीखी थी, उनको याद करते थे, वे भी मृत्युवत हो गए। वो भी 8 ध्यान प्राप्त थे, वो भी अरूप ब्रह्म में उनका जन्म हुआ है। चाहे वो भृगु ऋषि या अलरकालाम हो, उदकराम पुत्र हो, इनको देखते थे, ये भी 8 ध्यान वाले लोग, वो तो अरूप ब्रह्म लोक में जन्म लिए। असित मुनि जी को देखते हैं कि असित मुनि जी भी जो 8 ध्यान प्राप्त करके वह भी अरूप ब्रह्म में लोग गए, अरूप ब्रह्म ने लोक में जन्म लिया। तो भला ये पंचवर्गीय जो सन्यासी है, परिव्राजक थे, तो उनके तरफ जब गए तब अब वो तो चाहते थे कि, क्योंकि 6 साल जो काया क्लेश वाली साधना की थी, काया क्लेश वाली, भला ये एक ही है कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो कौंडिन्य भी जो भविष्यवक्ता थे कि ये सम्यक संबुद्ध होंगे अगर गृह त्याग करेंगे, ऐसे भविष्यवाणी उन्होंने भी की थी। वे भी सिद्धार्थ गौतम के यह 6 साल का बड़ा कड़ा तप है, तब सेवा में थे, ये भी सेवा में थे। अब ये सेवा करने वाले लोग भी, सिद्धार्थ गौतम अपना तप, ये काया क्लेश वाला तप छोड़ करके चला गया, अरे ये तो चला गया। अब वह जब देखते हैं सारनाथ की दिशा में आते हैं तो इनकी सहायता ना करें, इनको कोई पानी ना दे, ना पैर धोवे, ना इनका चीवर पकड़े। फिर भी जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो भगवान बुद्ध का प्रभाव होता है, उनकी बोधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध हुए। जैसे जैसे उनके नजदीक जाते हैं तो एक एक सब काम में लग जाते हैं। कोई पैर धोने के लिए कीड़ा लगता है तो कोई पैर लोटा लेकर के आता है, और सब के सब काम में लग जाते हैं। कोई बोलता नहीं, जो बोलेगा भ्रष्ट हो जाएगा, कोई बोलता नहीं। भगवान इन बातों को जानते हैं और कहते हैं कि क्या परिव्राजकों, क्या आपने अपनी काम वासना पर विजय पा लिया? तो कौन बोलेगा? तो मैं सम्यक संबुद्ध हूं, मैंने इस पर विजय प्राप्त किया है, मैं सम्यक संबुद्ध हूं, मैंने सारी बात को जान लिया। कैसे विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? फिर भी पहले ही दिन में जब उपदेश करते हैं तो जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में पहले ही दिन में यह कौंडिन्य को लाभ होता है, पहले ही दिन में। और आषाढ़ी पूर्णमासी के यह दिन जो आखिरी के शाम के समय में अनंत लक्षण सूत्र, तो उसमें 5 के 5 सन्यासी अर्हत्व प्राप्त करते हैं। तो संघ की उत्पत्ति होती है, संघ की उत्पत्ति।
तो पांचों लोग जब अरहत्व प्राप्त करते हैं तो ये पहला जो उपदेश है आर्य सत्य का साक्षात्कार कैसे करना। उब्बे अननुसुक्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। मैंने पहले ऐसे कहीं सुना ही नहीं था। लेकिन धर्म चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हुए, विद्या उत्पन्न हुई, तो आर्य सत्य का साक्षात्कार किया, अर्हत्व प्राप्त हुए, मुक्ति की अवस्था प्राप्त की, आलोक उत्पन्न हुआ। ऐसे सारे संसार के यह प्रकृति के भीतर बाहर का सारा रहस्य खोल दिया। ऐसा एक भी विषय नहीं जिनकी जानकारी उनको नहीं है। यह तीनों अभी तीन शरण, यही आषाढ़ी पूर्णिमा से के जो पहला रतन, दूसरा रतन, तीसरा रतन, बुद्ध रतन, धम्म रतन और संघ रतन। पहले तो दो शरणों में प्रतिष्ठित होने वाले जो तपस्वी और बल्लिक, जिन्होंने अपने अपने केश धातु के आधार पर केश दिए थे, वो शहद मिश्रित चावल लड्डू वह खाने के लिए भोजन पात्र नहीं था। चतुर महाराजी देवता चारों दिशा में से आए थे। कई जो मणि रत्न लगाने वाले सोने के, चांदी के, बड़े मूल्यवान, लेकिन वो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। आखिरी पत्थर के चारों दिशाओं में चारों चतुर महाराज का देवता है, चारों भिक्षा पात्र का एक भिक्षा पात्र हुआ, और वह भिक्षा पात्र में जब वह भोजन ग्रहण किए तो तपस्वी और भल्लिक द्वारा, जो म्यांमार में अभी भी जो खड़ा है जो केश धातु पर, वह जीते जी भगवान के जीते जी वह थूप बनाया था, महास्तूप बनाया था। जब ये सारनाथ में उपदेश देते समय हम पंचवर्गीय सन्यासियों को जब उपदेश देते हैं, अनश्याम के अनंत लक्षण सूत्र, उसमें जब पांचों के पांचों भिक्षु अर्हत्व प्राप्त करते हैं, संग बनता है, तो भगवान ने उपदेश करते हुए यह मैंने आर्य सत्य का साक्षात्कार कैसे किया। ती परिवर्तन द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अवसि। एक एक सत्य को मैंने तीन प्रकार से जाना, उसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करके जाना। यह दुख सत्य है, यह दुख सत्य है। परियेयन्ति में भिक्खवे, वेदनाओं का सारा क्षेत्र इसकी परिधि है। वेदना भी दुख, तो वेदनाओं के सारे क्षेत्र को इन्होंने जान लिया, तो ये जानने योग्य है। मैंने जान लिया यह दुख है और ये जानने योग्य है। दूसरा, और मैंने जान लिया है, उसकी परिधि जान ली है, तो वेदनाओं के सारे क्षेत्र को जान लिया मैंने, उसकी परिस्थिति जान लिया, परिज्ञातं। तो इस तरह दुख सत्य, दुख आर्य सत्य में बदल गया। दुख समुदाय सत्य, दुख समुदाय सत्य है। यह दुख समुदाय सत्य है, यह दुख समुदाय सत्य जानने योग्य है, जानने योग्य है। तो मतलब दुख यह काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, यह जान करके यह पहिन करने योग्य है, प्रहान करने योग्य है। सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा प्रहीन करने योग्य है, और मैंने प्रहीन कर लिया है। तो इस प्रकार यह दुख समुदय सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य में बदल गया। दुख निरोध सत्य है, यह सत्य है, और यह दुख निरोध सत्य है, इसका यह साक्षात्कार करने योग्य है। मैंने साक्षात्कार कर लिया है। तो इस प्रकार दुख निरोध सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य में बदल गया। दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यह 8 अंगों वाला मार्ग, सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्मा। तो ये 8 अंगों वाला जो मार्ग है, क्रमशः ये 8 अंगों वाला मार्ग पर पथ पर चलते हुए कैसे चलना है,
ये 8 अंगों वाला मार्ग, ये 8 अंगों वाला मार्ग है। हरियो अट्टंगिको मग्गो है। यह जो अनुभूति पर उतारने योग्य है, अनुभूति पर, मैंने अनुभूति पर उतार लिया है। भावे तब्बंती में भिक्खवे, भावित करने योग्य है, अनुभूति पर उतारने योग्य है। मैंने अनुभूति पर उतार करके देख लिया है। परिज्ञात मतलब भावितंग, मैंने भावित किया। तो इस तरह दुख निरोधगामिनी पटिपदा यह सत्य है, दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्य में बदल गया। ये कैसे बदलता है? आर्य सत्य ने कैसे बदलता है? जो सम्मा दिट्ठी आज कल्याण, यह पहला अंग, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सती, ये बीच वाले 6 अंग मध्यमा भी कल्याणकारी है। और आखिरी का समाधि, सम्मा समाधि। तो इस तरह क्रमशः यह बोधि ज्ञान को धारण करने वाला यह मार्ग है, क्रमशः। तो कैसे धारण करे? सभ्य संखारा अनिचाति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ए समग्गो विसुद्धिया। अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण प्रज्ञा से जानना ही नहीं आया तो यह पथ पर चलना ही मुश्किल है। इस पथ पर चलना है तो ये अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण के आधार पर ही इस पथ पर क्रमशः चलते हैं। तो जो चल दिया, मैं चल चुका हूं, पूरे 8 अंगों वाला यह सद्धम्म क्रमशः धारण करने योग्य है। विपश्यना का यह कम्मठान, शमत भावना का कम्मठान, आनापान का अभ्यास करते हुए, विपश्यना भावना का अभ्यास करते हुए सम्मत संज्ञान, उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निब्बिदा ज्ञान, मुचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से गुजर कर धीरे धीरे जब गोत्रभूत चित्त उत्पन्न हुआ तो ये अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, दुख से सुख की ओर ले जाने वाला, यह अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाला, यह आर्य सत्य का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया ठीक से समझाई। ऐसे तो यह 7 पाड़ाव में समझा। यह विशुद्धि का मार्ग 7 पाड़ाव में। ये धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं तो भूमट्टा देव चतुर महाराज एक देवता से यह अकनिष्ठ का देवता तक एक दूसरे को जैसे बोलते हैं अरे हुआ। तो जब धम्म चक्र प्रवर्तित होता है आखिरी के लिए 10,000 चक्रवाल या ब्रह्मांड 10,000 चक्रवाल में सारे के सारे अपाय गति के नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक, तिर्यक, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि 7 मनुष्य लोक और 6 प्रकार के काम सुगति भूमि वाले लोग, रूप भूमि वाले लोग, अरूप भूमि वाले लोग, यह सारे 31 प्रकार की काया यह धारण करने वाले यह प्राणी सजग, वो बस उस क्षण सजग होते हैं जब धम्म चक्र प्रवर्तित करते हैं। तो सारे 10,000 ये सौर मंडलों में सारे प्राणी जागृत रहते हैं, क्योंकि उस समय स्खलन होता है, भूकंप होता है, उस भूकंप से कोई हानि नहीं होती, यह कंपन होता है। तो इस तरीके से ये 10,000 जो चक्र वालों में यह जो 18 करोड़ देवताएं भी होती है उस धम्म चक्र प्रवर्तित करने। यह देवताओं में भी देवताओं को लाभ भी होता है। तो यह बात धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में आती है, जो अलग अलग यह धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में जो बातें आती हैं तो भगवान जो प्रवर्तित करते हैं, समझाते हैं। तो ये 8 अंगों वाला मार्ग क्रमशः कैसे धारण करना चाहिए संबोधि ज्ञान के आधार पर, यही जो सम्मा दिट्ठी यह पहला कदम है संबोधि ज्ञान का। यह
चलने के समय में हम काया वाचा मन के द्वारा कर्म कैसे करें? सम्मादिट्ठी दुखे याणं दुःख समुदय याणं दुःख निरोधे याणं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा याणन्ति इति उच्यते इति विक्कवे सम्मादिट्ठी। ये दुख विषय, दुख समुदय विषय, दुख निरोध विषय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा विषय ज्ञान का अनुभव करते करते कर्म करना, मतलब वेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानते चलना, यही तो सम्मादिट्ठी है। चारों सत्य का अनुभव इसी को ही कहते हैं, वेदना पच्चय अपैया। तो वेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानते कर्म करना आया। तो हसीते पीते खाईते साईते संप जानकारी, गते ठीते सुते जागृते संप जानकारी, संगाठी पत्त चिवर धारणे, पत्त चिवर पात्र संगाठी चिवर धारण करते हुए बड़े सजग, सती संप जन्य न रेंचती। एक क्षण बिल्कुल बेहोशी में न जाए, एक क्षण भी। तो सती संप जन्य न रेंचती, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर काम करते हुए उदय व्यय देखते देखते यथाभूत देखते देखते कर्म करते रहना है, तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। जो विशुद्धि का प्रपंच जैसे जैसे त्रिविशील पुष्ट होगा, एक एक शील तीन तीन प्रकार पुष्ट होगा, तो वह तदंग प्रहाण कहा गया है। शुद्धशील, परिशुद्धशील, जो परिशुद्धिशील, पातिमोक्षशील, संवरशील, इस तरीके से विशुद्धि की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो यह संपूर्णत्व की ओर, शील संपूर्णत्व की ओर बढ़ गया, तो ही इसे ही तदंग प्रहाण का, सारे शरीर के और मन के अंग प्रत्यंगों में यह शील रूपी सुगंध से सारा शरीर और मन भर जाता है। शील रूपी सुगंधों से सारा शरीर और मन भरना, उच्चतम कोटि पर भरना, तो यह लहराना, तो यह इसे तदंग प्रहाण कहा गया है। तो यह शील विशुद्धि कही गई। अपने मन को, यह चंचल चपल मन को बड़ा इधर उधर भटकता है, तो इसको आनापान एवं अन्य 40 प्रकार के शमद भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास भगवान और भगवान के हरिय सावक संत एक एक अकेले अकेले जाया करते, जैसे प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्ण थे। दो मिलकर के जाया नहीं करते, तो सामने आने वाले कोई व्यक्ति हो किस स्वभाव वाला है, यह व्यक्ति 390 प्रकार के स्वभाव में, यह राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक, नाना प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति उनके स्वभाव के मुताबिक शमद भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास करवा लेते थे। खनिक समाधि से उपचार और उपचार से अर्पणा समाधि तक पहुंचने की यह प्रक्रिया, इसको विखंबन प्रहाण कहते हैं। जब त्रिविध समाधि में पुष्ट हुआ, जैसे खंबा गाड़ दिया हो, बिल्कुल हलता नहीं गिरता नहीं, तो इसी को विखंबन प्रहाण कहा गया है। इसीलिए इसको चित्त विशुद्धि दूसरा पाड़ा है। जब अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, तीनों लक्षणों में रमन करना है, प्रज्ञा विहारी बनना है, तो जैसे जैसे अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण में निरंतरता विहार करने में आई, तो इसी को समुच्छेद प्रहाण कहते हैं। त्रिविध रूप से प्रज्ञा पुष्ट होती है, तो चीरते हुए, बींधते हुए, काटते हुए प्रहाण कार्य से प्रज्ञा काम करते हैं। जो काम दुगति, काम सुगति, रूप भूमि, अरूप भूमि के जितने सारे संस्कारों का संग्रह जो चीरते हुए, बीनते हुए, काटते हुए ले जाती है, इसी तरह इसी को ही दिट्ठी विशुद्धि कही गई है। यह सम्यक समाधि, वे विकम्बन प्रहाण और समुच्चय प्रहाण के आधार पर हम त्रिविध शील पुष्ट करते, तदंग प्रहाण को पहुंचते हैं। केवल श्रुतमय ज्ञान के आधार पर या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर हम त्रिविध शील पुष्ट नहीं कर सकते हैं, तदंग प्रहाण को नहीं पहुंच पाते हैं। सम्यक समाधि जो विखंबन प्रहार और ये समुच्चय प्रहाण के आधार पर हम बिल्कुल सहजता से शीलों का पालन करना सीख जाएंगे। सहजता से, जो सहजता से तभी शील का पालन करने लग जाएंगे, जो यह सम्यक समाधि, जो विखंबन प्रहाण और समुच्छेद प्रहाण, जो प्रज्ञा की सीमा, सम्यक प्रज्ञा
उसी के आधार पर यह संग्रह होता है, उसी के आधार पर ये तदंग प्रहाण को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यह तदंग प्रहाण और समुच्चेद प्रहाण के आधार पर यह चित्त विशुद्धि जो होती है यह प्राप्त सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यह शील जो तदंग प्रहाण और यह जो चित्त विशुद्धि है, जो विखंबन प्रहाण के आधार पर समुच्चेद प्रहाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यह शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि और दिट्ठी विशुद्धि की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते। तीनों पाड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब जितनी सारी कोई व्यक्ति हो यह काम करते करते यह लौकिक शरीर, यह लौकिक चित्त उदय व्यय जानते 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 अरे कहाँ गया मेरा शरीर, कहाँ गया। तो इस तरह देखते देखते जब पहली बार यह लौकिक शरीर बंद हुआ, यह लौकिक मन बंद हुआ, तो लोकोत्तर शरीर जब पुष्ट होता है, सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलवत परामर्श, इन तीनों बंधन टूट जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो विचिकित्साएं, संदेह जो निकल जाते हैं। तो इसी को ही ये चौथा ज्ञान है, चौथा पड़ाव है जो कांक्षा वितरण ज्ञान विशुद्धि। जितनी प्रकार तीन रत्नों के प्रति, विद्या के प्रति जो शंकाएं सारे दूर हो जाते हैं, सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा और शीलवत परामर्श टूट जाते हैं, तो यह बंधन टूट जाते हैं। तो सारी यह ज्ञान परिपूर्ति होने के बाद में इसीलिए कांक्षा वितरण ज्ञान विशुद्धि के चौथा पाड़ा। धीरे धीरे यह कर्म करते करते ये बहुत खूबी से जान लिए मार्ग है, ये अमार्ग है। मार्ग यानी जो अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध जगता है, तो ये मार्ग है। नहीं तो विपश्यना के मार्ग पर अगर समता भाव पुष्ट नहीं हुआ वह अमार्ग है। समता भाव भोक्ता भाव है तो वह अमार्ग है। बड़ी बखूबी से जान पाता है तो पांचवा यह सारा पाड़ा परिपूर्ण होता है। यह इसलिए मार्ग अमार्ग ज्ञान विशुद्धि कही गई है। जो छठा पाड़ा होता है क्रमशः यह मार्ग को देखते यह समर्श ज्ञान, उदय वे ज्ञान, यह भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निपिता ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, यह संखारोपेक का ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, 10 ज्ञान की यह सारे मार्ग पथ पर चलते चलते चाहे 4 सतिपट्ठान हो, 4 इद्धिपाद हो, 4 सम्मक प्रधान हो, 5 बल हो, 5 इंद्रिया हो, या 7 भोजंग हो और यह ठंगी को मग्ग हो। क्रमशः धारण करते यह मार्ग पर पथ पर चलते हुए विपश्यना कम्मठान की अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरते हो तो 10 ज्ञान हो यह की प्रक्रिया से गुजरते हुए जब गोत्र चित्त उत्पन्न होता है तो यथाभूत ज्ञान, ये 7वां पाड़ा हो, यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि। यथाभूत देखना आया तो धीरे धीरे यह लोकीय चित्त से लोकोत्तर चित्त पहुंचाने में जो लोकोत्तर प्रज्ञा काम करती है, जो नित्य बोध वाली, सुख बोध वाली, अनंत बोध वाली जो गोत्र चित्त उत्पन्न होने के बाद जब यह लोकोत्तर प्रज्ञा में रमन करना लगता है तो लोकीय शरीर, लोकीय मन बंद पड़ते हुए बंद होता है और लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर निर्वाण धातु के रसास्वादन का प्रारंभ होता है। तो इस तरह पहले डुबकी पहले ही दिन में यह कौंडिन्य को लगी और शाम को अनंत लक्षण सुक्त के बाद यह सबको 5 भिक्षु अरहत्व प्राप्त हुए। तो इस तरह धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में जो उपदेश दिया, कम से कम यह भौतिक सजावट, जीवन की सजावट सारे लोगों की जो कूटदंत सूक्त में जो उपदेश किया है कि यह सद्धर्म का लाभ सभी बहुजन, एक यानी एक व्यक्ति को कोई धर्म की बना जरूरी होती है, एक, क्योंकि बहुजन यह शब्द समझने में बहुत मतलब भगवान की जो समझ अलग है, एक से अनेक जो है उसको बहु कहा गया है। ये 15% और 85% वाला ये बहुजन, ये कॉन्सेप्ट भगवान का नहीं है। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोग तो भ्रम और भ्रांति में जीते रहते हैं। 50 और 15% वाले बहुजन करते हैं और अल्पजन 15। इस तरह की के बातें करना ये यांत्रिक दृष्टिकोण है।
इसको कहीं सम्यक दृष्टिकोण नहीं कहा जाता है, सम्यक ज्ञान के आधार पर। इसलिए सम्यक ज्ञान, जब यह प्रज्ञा जगी, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण के आधार पर ही सम्यक ज्ञान तक पहुंच पाते हैं, तब कहीं उदय वे यह जानने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो एक एक करके सम्मा दृष्टि से लेकर सम्मा समाधि तक यह आठों, यह अंग वाला मार्ग, इसको धारण करते हुए, क्रमशः बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हैं। तो यह आध्यात्मिक जीवन की सजावट और भौतिक जीवन, जो रोटी कपड़ा मकान और सारा शिक्षा और दवा, तो यह सारी प्रक्रिया जैसे जैसे पूर्णत्व की ओर अपने अपने पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई, तो बुद्ध शासन कितना फूलता है, फलता है। तो बुद्ध शासन की यह नींव सद्धर्म के आधार पर रचने के लिए बाबा साहब के ही मन में आए। इसलिए यह इस देश का जो संविधान लिखते समय स्टेट सोशलिज्म की जो कंसेप्ट है, कोई भी दल अगर सत्ता पर आए, वह धार्मिक राजा बनने के लिए सारे देश की जमीन जायदाद या कल कारखाने हो, राज्य के अधीन हो, और सभी देशों की यह जमीन जायदाद कल कारखाने यह स्टेट के अधीन हो, और स्टेट के अधीन होने के बाद में यह सारे, यह आर्य सत्यों का साक्षात्कार करने की सारी प्रक्रिया, यह उलझने नहीं पाए कि भगवान का यह मार्ग कैसे कैसे पढ़ाएंगे। यह सारा नक्शा बाबा साहब ने खोल दिया था। लेकिन यह इसीलिए जो मानवीय मूल्यों का इस संविधान की प्रस्तावना में, जो न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारा, ये मानवीय भगवान के सद्धर्म के मानवीय मूल्य है। जिस ज्ञान के, जिस मूल्यों के आधार पर समता मूलक समाज निर्माण करना, वह जीवन पद्धति निर्माण करना, यही तो भिक्षु संघ के बीच के जो जनतंत्र की कंसेप्ट है, तो यही कंसेप्ट भगवान ने जो दी थी, वही भगवान के जनतंत्र, यह भिक्षु संघ में जो जड़े हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं, ये चार जो परिषदाएं हैं, ये चार परिषदाओं का जो संग्रह, जो 21,000 धम्मस्कंद है विनय पिटक में, ये केवल भिक्षु भिक्षुणियों के नियम नहीं है। उपासक, उपासिकाएं, भिक्षु और भिक्षुणियां, चारों परिषदों के जो नियम है, जो एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं, यह विनय। इसलिए यह जनतंत्र की बातों को जो प्रदर्शित करना होता है, तो यही विनय पिटक 21,000 धम्मस्कंद में होती है, जो चारों परिषदाओं को लागू होती है। केवल भिक्षु भिक्षुणी संघ की विनय की बात नहीं होती, तो उपासक, उपासिका, भिक्षु और भिक्षुणी। तो इस तरह यह न्याय, स्वतंत्रता, यह बंधुता और भाईचारा, यह समता और भाईचारा, तो इस तरीके से यह मानवीय मूल्यों के आधार पर यह भौतिक जीवन की सजावट और आध्यात्मिक जीवन की सजावट को पूरा करने का, यह टोटल बदलने का, समाज बदलने का यह तरीका केवल बुद्ध धम्म से ही हो सकता है। इस नतीजे पर केवल बाबा साहब ही पहुंच पाए। इसलिए बुद्ध धम्म क्रांति, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों की, समाजविदों की अलग अलग क्रांति के विषय में धारणा है। क्रांति के विषय में भगवान बुद्ध की धारणा कि मन जब तक के बदलेगा नहीं, संविधान तो तैयार हुआ, लोग तो आनंदित हुए, लेकिन बाबा साहब इसलिए नाराज थे, अरे लोगों के मन कब बदलेंगे। ये बुद्ध धम्म से, केवल बुद्ध का सद्धर्म बोधि के ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य बदल सकता है, मन बदल सकता है, और कोई अन्य चारा नहीं है, कोई दवा नहीं है। इसलिए बुद्ध धम्म क्रांति, ब्राह्मीणवाद प्रतिक्रांति, यह महाकुशल चित्त द्वारा जो सारे विश्व को ही मजबूर कर देने वाले है। इसलिए आगे चल करके सारे विश्व में ही यह लहर फैलेगी, बुद्धिज्म की लहर फैलेगी, हमको ही संभालना बड़ा मुश्किलात हो जाएगा। इसीलिए इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर हम सभी देश के सभी लोगों को, इतना इस सारे विश्व के मानवीय समाज को, देवताओं को, जो अभी महापरित्राण पाठ होगा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से जारी होगा, तो इस आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन आप सभी उपासक उपासिकाएं बड़े दूर दूर से आए हो, बारिश के दिनों में भी, तो यह परित देशना
जहाँ आप सुनेंगे जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण का अभ्यास करते करते, जिन्होंने ध्यान नहीं किया हो आनापान का अभ्यास करते करते सारी रात गुजार करके सुबह 6 बजे मेत्ता भावना से समापन करेंगे, पुण्य वितरण की साधना करेंगे। और यह पूरे विश्व में जो युद्ध की जो चढ़ाई चल रही है, बहुत सांप्रदायिक तनाव जो चल रहे हैं, सारे टूट पड़े, बंद हो और सारे लोग अपने आपस में सुख शांति से रहे, उनको धर्म मिले, इसी को कामना करते हुए इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर आपने यह भगवान की वाणी का जो हिस्सा सुना, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो भगवान ने बात कही वह सुनी। बहुत खूब मंगल हो। शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से अभी सुत्त पठन श्रवण करना है, तो 10 मिनट छुट्टी लेंगे और 10 मिनट के बाद महा परित्राण पाठ शुरू करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।